बाबा जी जय बोलो, जय जय। क्या करने आया मेरा बेटा? इन बच्चों की मस्ती के साथ शेयर करूंगी बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा और मंदिर के कुछ क्लिप्स के मैं इन बच्चों को लेके जाती हूँ वहाँ पे, इनको सिखा रही हूँ। और ये देखो, जब मैं सुबह काम पे जाती हूँ, मैंने जॉब पे जाना होता है, तो ये छोटा भाग के आता है, उसको पता है नाना जा रही है। और मैं इनको सुबह जाने से पहले प्रसाद दे के जाती हूँ और इनको बोलती हूँ कि जय करो। जय करते हैं तो फिर मैं इनको प्रसाद देती हूँ। और बड़ा भी जब भी स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले मुझे मिल के जाता है, मिल के प्रसाद लेके फिर स्कूल जाता है। तो ये इतने दोनों प्यारे हैं और इनको मैं बहुत ही प्यार से अपने साथ खेलती हूँ, रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को ही हमने शुरू से ही सिखाना है कि किस तरह से सबसे बात करनी है, रिश्ते क्या होते हैं, और जब जाना है तो कैसे बाय करनी है। और इनको मैं सब कुछ सिखाती हूँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। ही डज़ एवरीथिंग। जब मैं इसको बोलती हूँ सलाम तो सलाम करके दिखाता है, और नमस्ते, सत श्री अकाल, ही नोज़ एवरीथिंग। तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और इसको जाने से पहले मेरे साथ एक राइड भी चाहिए होती है। तो इस तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं सैटरडे है तो मैं इनको गुरुद्वारा लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज गुरुद्वारा, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है गुरुद्वारा। वैसे तो इसका ये सेकंड टाइम है क्योंकि इसका जो फर्स्ट बर्थडे था वो हमने इसी गुरुद्वारा में करा था। पर अब ये उस साल के बाद, अब नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट 2.5 ईयर। तो इसको लेके आई हूँ, इसको सिखाऊंगी कि गुरुद्वारे में जाके किस तरह से बाबा जी के आगे वहाँ मत्था टेकते हैं, कैसे ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो ये बच्चों को शुरू से थोड़ा सिखाना तो चाहिए ताकि बच्चों को अपने कल्चर, अपने लोगों का, सब चीज़ों का बचपन से ही पता होना चाहिए। तो ये बहुत इन्जॉय कर रहा है। और दिस इज़ द बेस्ट गुरुद्वारा इन द होल यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो कि हमारी सिटी में है और बहुत प्यारा है, हमारे टाउन में है। मेरे जितने भी पहले फ्रेंड्स हैं पुराने, उन सब ने ये गुरुद्वारा देखा है। अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखा तो इन्जॉय करें। और बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए। तो हमने बहुत ही अंदर गए, इसको सिखाया कि किस तरह से अंदर जाके जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि मत्था टेकना, कि किस तरह से अंदर जाके जस्ट बो डाउन। तो इसने बहुत अच्छे से वो चीज़ भी सीखी। पर ये बहुत इंजॉय कर रहा था, इसको अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत खूबसूरत था, इतना प्यारा मौसम था और इतने सारे लोगों को देख के बहुत खुश हो रहा था। तो मैं इसको कह रही थी कवर योर हेड, कि बाहर देखो। इसने उसी वक्त कवर कर लिया। मैंने कहा कि हम गुरुद्वारा में हैं, यू हैव टू कवर योर हेड। पर बच्चे हैं ना, अंदर जाके नीचे कर देंगे, उतार देंगे। तो अंदर गुरुद्वारा में वो जो भाई जी होते हैं वो भी कहने लगे कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, सो नॉट टू वरी। तो उस दिन फंक्शंस ख़त्म ही हुए थे, अभी 2-3 फंक्शंस होके हटे थे। सुखमनी साहिब का पाठ था तो वो सब ख़त्म हो चुके थे। और गुरुद्वारा में बहुत ज़्यादा रश नहीं था उस टाइम पे, अंदर ज़्यादातर लोग लंगर हॉल में थे। तो बहुत मज़ा आया। अब मैं ये यहाँ पे खड़ा होके देख रहा था कि किस तरह से लोग मत्था टेकते हैं। तो ये मेरी बेटी, इसके ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ये गुरुद्वारे में पूरा इंजॉय कर रहा था। इसको था कि ये बहुत ही खुला और खूबसूरत जगह है। तो फिर मैंने इसको अंदर सिखाया भी कि मत्था कैसे टेकना है। तो इसने बहुत अच्छे से ये काम करा और खुश हो रहा था अंदर की। वो जो इतनी खूबसूरत ये वर्क करा हुआ है इन्होंने, जाली वर्क, जो दिस इज़ ऑल वुड वर्क, ब्यूटीफुल वुड वर्क। इसीलिए ये जो गुरुद्वारा है पूरे यूरोप में सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये यूके एंड स्पेशली इन आवर टाउन, हमारे टाउन में है, ये कैंट में है, ग्रेव्सएंड। तो बहुत ही खूबसूरत, आप वर्क देखो, इतना इंट्रिकेटेड वर्क है ना, बहुत ही माहीन, जिसको उर्दू में बोलते हैं माहीन। बड़ी वो कहते हैं ना, कला करी हुई है, कलाकारी है, ब्यूटीफुल। It's really very very artistic work and it's such a big गुरुद्वारा।
तो हम लोगों ने बहुत यहाँ पे आनंद किया। बच्चे को सब कुछ सिखाया, प्रसाद कैसे लेते हैं, मत्था कैसे टेकते हैं गुरुद्वारे में। एंड ही वॉज एंजॉइंग, क्योंकि बहुत स्पेशियस, बहुत बड़ा खुली जगह थी, तो उसको भी अच्छा लग रहा था, देख के बहुत खुश हो रहा था और फुल एंजॉय कर रहा था। क्योंकि इसका जो दूसरा ब्रदर, मेरा बड़े वाला ग्रैंडसन, उसकी आज ट्यूशन होती है सैटरडे को, तो वो ट्यूशन के लिए गया हुआ था। इसी टाउन में आता वो ट्यूशन्स पढ़ने अपनी। तो वहाँ हम उसको लेके गए थे इनको, कि उनको अगली क्लास के लिए 1 साल पहले ही रेडी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये छोटे को तो खूब मस्ती थी, सीढ़ियाँ चढ़ रहा, उतर रहा। इसी सीढ़ियों पे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कभी शेयर करूँगी, इसमें वो जो मुबारका फिल्म थी ना, उसकी शूटिंग हुई थी, जिसमें अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, ये सारे थे, आतिया शेट्टी। तो बहुत अच्छी यहाँ पे शूटिंग हुई थी वो। तो तब भी हम आए थे और बाहर मौसम बहुत ही खूबसूरत था और इसको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। बहुत ही, जब इसने ऊपर करके देखा, निशान साहिब थे वहाँ पे, तो ये इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इसको वहाँ पे भी ले जाके कह रही थी कि यहाँ पे जय करो, मत्था टेको। तो इसने बहुत ही खूबसूरती से, जैसे मैं इसको सिखा रही थी अपने ग्रैंडसन को, इसने वैसे ही करा। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था कि आज तो क्लियर मौसम, धूप अच्छी है, पर ऑफ कोर्स सर्दी है, सर्दी अभी भी है वहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो जिन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं करा, मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, और आइकन बेल बटन भी प्रेस कर लिया करो कि कोई नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी तरह मैं आपके साथ बनी रहूँगी, आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे हल्के फुल्के व्लॉग्स लेके आती हूँ, जिसको देखने में सब इंजॉय करते हैं। वेदर भी अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि हम बाहर रहते हैं इंग्लैंड में, जिनको नहीं पता, तो वहाँ के वेदर के हिसाब से मैं बनाती रहती हूँ और बहुत सी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप सब लोग खूब इंजॉय करो। तो चलें, इसी तरह मिलते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हो, और हमेशा मेरी वीडियो, मेरे शॉर्ट्स आपको पता है मैं कॉमेडी के डालती हूँ, तो आप बहुत अच्छे से मेरे शॉर्ट्स, मेरे वीडियोस, और मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। इसी तरह आप मेरे व्लॉग्स देखते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूं। और प्लीज़ आप सब से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, बेनती है कि हमेशा वीडियो देखें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, नंबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे लोकल टाउन का मंदिर। बहुत प्यारा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, पर बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो यहाँ पे नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्रों में हम आए थे। तो मैं अपने बड़े ग्रैंडसन को यहाँ पे लेके आई थी। तो वो मेरे से काफ़ी आजकल सवाल पूछता है, तो मैंने कहा मेरे साथ मंदिर चलो, आपको दिखाऊं। तो मैं ये उसको सारा समझा रही थी कि ये किन किन भगवान की मूर्तियाँ हैं और क्या मतलब है और क्यों है। तो उसको भी अच्छा लगा। जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हो, अच्छे से बताते हो विद रीज़न, तो दे अंडरस्टैंड। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब हम छोटे थे हमें विद रीज़न नहीं बताई गई, बस यही कहते थे नहीं बस जाना है, मत्था टेक लो, चलो चले। पर मैं हर चीज़ में रीज़न ढूंढती थी कि वाई, अगर ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है। तो कई बार मेरी मम्मी गुस्सा भी हो जाती थी कि तू सवाल बहुत करती है। तो मुझे होता है कि नहीं, हमें बच्चों की क्यूरियोसिटी जो वो सब बतानी चाहिए। इसको भी थोड़ा आके फ़नी लग रहा था, क्योंकि कम आते हैं ना बच्चे, माहौल नहीं है यहाँ पे इन कंट्री पे ऐसा, और जिस जगह हम रहते हैं ज़्यादा माहौल नहीं है। तो फिर भी चलो, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जब तक मैं हूँ, मैं इन बच्चों को कुछ संस्कार, कुछ चीज़ें सिखा दूँ कि किस तरह से ये हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, पंजाबी अपना सिख धर्म हो, और स्कूल्स में भी सब कुछ सिखाते हैं इनको, ईद के बारे, दिवाली के बारे, और कोई गुरपुरब आता है, गुरुओं के बारे, विच इज़ वेरी गुड। यूके में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती कि हर रिलीजन के बारे में सिखाते हैं और इनको वहाँ लेके भी जाते हैं। अभी मेरे ख्याल ये जब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा तो इनको विज़िट करवाएंगे ये रिलीजियस प्लेसेस।
विच इज़ वेरी गुड। तो ये बहुत एक काबिल तारीफ बात है। तो इस तरह से हमें स्पेशली जो हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, तो बच्चों का मिक्स वो हो जाता है ना कल्चर, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो बच्चों को रीज़न के साथ समझाना होता है कि देखो ये हमारी ब्रॉटअप है, ये हमारा कल्चर है। चाहे हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं, स्टिल वी गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट्स, बट स्टिल वी आर इंडियन ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, हम प्रॉपर वो ब्रिटिशर नहीं है। तो ये बच्चों को हमें अपने संस्कार ज़रूर देने चाहिए, मैं तो कहूँगी। और जो कि मैंने अपनी बेटियों को भी दिए, और आगे मैं अब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये संस्कार दे रही हूँ। तो चलें इसी नोट के साथ चलते हैं, और फिर इसी तरह से कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह इंजॉय करते रहते हो मेरे व्लॉग्स को। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये मेरा कैसा लगा, और मैं ये सही कर रही हूँ, मैं ये ठीक कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड enjoy दिस लिटिल मोर क्लिप्स अहेड, एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते रहेंगे, बाय बाय तब तक के लिए।